बच्चों नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन लोग मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो जब अपन दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करते हैं, जैसे अभी अपन ने मिक्स किया ए और बी, दो वोलेटाइल सब्सटेंस थे, ए भी वोलेटाइल सब्सटेंस और बी भी वोलेटाइल सब्सटेंस, इसलिए इनका जो प्योर स्टेट में थे तो इनका वेपर प्रेशर एक का बी पी नोट ए, दूसरे का पी नोट बी रहा होगा। जैसे इसको मिक्स किया तो एक्स से एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट एक्स ए हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट एक्स बी हो गया। ठीक है, लेकिन अब चर्चा करते हैं इनके वेपर फेज के लिए, वेपर स्टेट में जो वेपर बनी उससे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने कंसिडर किया जो वेपर बनी है उस वेपर में जो मोल फ्रैक्शन है वेपर की वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, क्योंकि कुछ मोल्स जब आएंगे ऊपर तभी तो यहाँ पर एक ही वजह से वेपर बनी होगी, तभी उसके मोल फ्रैक्शन अपन ने डिफाइन कर दिए हैं। और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ठीक है, अब देखो अपन चर्चा करते हैं सिंपल से डाल्टन्स लॉ। डाल्टन लॉ क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ गैस या पार्शियल प्रेशर P ड्यू टू एनी गैस, किसी भी गैस की वजह से जो पार्शियल प्रेशर आता है वो क्या बोलता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यही है, तो इसको इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पर काम लेते हुए काम कर रहा हूँ। देखो क्या, और ये देखो सिंपल सा P ऑफ गैस, P ऑफ गैस क्या है, अपन एक ही लिए चर्चा करें तो P ड्यू टू A पे बात करते हैं, और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा P ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन की वजह से आ रहा है तो P सॉल्यूशन यहाँ पर टोटल प्रेशर हो जाएगा, और x के उस गैस के मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर वो गैस कौन है, एक की चर्चा करें तो उसके मोल फ्रैक्शन लेने पड़ेंगे y है। ठीक है, तो PA इक्वल्स टू, अब PS सॉल्यूशन का अपने को पता है, PA को मैं राउंड लो से क्या बोलता हूँ, P नोट है x है। ठीक है, इक्वल्स टू किसके इक्वल किया अपन ने, PS इनटू y है, तो यहाँ से y की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P नोट है x है अपॉन P ऑफ सॉल्यूशन। जिस तरह से अपन ने YA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज का कैलकुलेशन किया है, वैसे अपन YB के लिए चर्चा करते हैं। तो जहां पर P नोट A है वहां पर P नोट B आ जाएगा, जहां XA आया वहां पर XB आ जाएगा अपॉन जहां पर PS था वो PS सेम रहना। तो अल्टीमेटली अपने को पता चल गया वेपर फेज में किसी की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो अपन लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इस पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, x एक नया फॉर्मूला बनाते हैं जो अपन ने टोटल वेपर प्रेशर के लिए पहले बनाया था। तो अपने को पता है XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होंगे ही होंगे। XA की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके रखता हूं, XA की वैल्यू हो जाएगी YA मल्टीप्लाइड बाय PS अपॉन P नोट A। तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूंगा तो XA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, XA की वैल्यू आएगी PS इंटू YA अपॉन P नोट A। ऐसे कैसे, XB की वैल्यू PS इंटू YB अपॉन P नोट B इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन में PS कॉमन आ रहा है जो कि एक की वैल्यू में दे देते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, YA अपॉन P नोट A प्लस YB अपॉन P नोट B इक्वल्स टू 1 अपॉन PS। यदि अपने को मोल फ्रैक्शन पता है, वेपर फेज में कितने मोल फ्रैक्शन है, क्वेश्चन वाले ने दे दिया है, किसी तरह से पता चल गया है, तो अपन PS से निकाल सकते हैं क्या, सही है। या फिर अपने को P नोट भी दे दे और PS भी दे दे तो अपन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपन लोग इस इक्वेशन को, जैसे अपने को एक इक्वेशन मिली थी, यदि लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन पता है तो PS कैसे निकालते थे, इसी इक्वेशन से PS इक्वल्स टू P नोट A XA प्लस P नोट B XB। तो ये तब इक्वेशन वैलिड थी जब लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन बताओ और PS कैलकुलेट करना हो, और ये इक्वेशन कब लगेगी, जब वेपर फेज में अपने को मोल फ्रैक्शन पता है और PS कैलकुलेट करना है। दोनों ही इक्वेशन बहुत ही काम की हैं और आपको याद होनी चाहिए।
और दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कहाँ कौन सी अप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। आपको याद है इस इक्वेशन को अपन ने सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, ऐसे कैसे इस इक्वेशन को भी सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे? या तो ya को 1 माइनस yb पुट कर दो, या फिर yb को 1 माइनस ya पुट कर दो, जैसे उसमें किया था अपन लोगों ने। तो मैं ya को है सीधे से रखता हूं अपॉन p नॉट है, सेम है सीधे से रहेगा। yb को 1 माइनस ya पुट कर दिया जाता है, तो 1 माइनस ya अपॉन p नॉट a सॉरी p नॉट b इज इक्वल टू 1 अपॉन ps, ठीक है। अब y कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन p नॉट b प्लस y कॉमन आ गया तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, जैसे y कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा कॉमन, 1 अपॉन p नॉट a माइनस 1 अपॉन p नॉट b इज इक्वल टू 1 अपॉन ps। सिंपल सा काम किया मैंने, दोनों मतलब pb को दोनों के डिवाइड में भेजा, y कॉमन ले लिया और इक्वेशन अल्टीमेटली बन जाएगी। देखो इक्वेशन में देखने वाली क्या बात है, खास बात क्या है, यहां पर जो ya है वो ps की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने उस इक्वेशन में देखा होगा जो ps आया तो x से xb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यहां पर जो ps है वो yb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि अपन ग्राफ बनाना चाहे, जो अपन ने पहले डुअल ग्राफ टाइप का बनाया था इस इक्वेशन के लिए, तो अपन चाहे तो इस इक्वेशन के लिए उस टाइप का एक डुअल ग्राफ बना सकते हैं। तो यदि इसके लिए अपन डुअल ग्राफ बनाना चाहे तो देखो ग्राफ में चेंज किया होगा, देखो वहां पर अपन लोगों ने यहाँ मतलब pa काम में लिया था, यहाँ पे pb काम में लिया था, और यहाँ पर x भी लिखा था, लेकिन अभी अपन लिखेंगे ya yb, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ya yb ya yb, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ठीक है। और जो ये अपने बोला था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये मोल फ्रैक्शन अपन किसमें ले रहे हैं, वेपर फेज में। और जो अपन ने उसमें कंसीडर किया था p नॉट a इज मोर देन p नॉट b, यहाँ पर p नॉट a की वैल्यू आई थी और यहाँ कहीं p नॉट b की थर्ड सेक्शन बना था, और इन दोनों के बीच में उस टाइम पर ps का स्ट्रेट लाइन बना था, लेकिन इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ya के ps। तो इस बार ही हाइपरबोला टाइप का कर्व बनेगा कुछ इस तरह का। तो ये अल्टीमेटली अपना ग्राफ बना है। तो इसका मतलब जो pe की इक्वेशन बनेगी वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ps y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो pab कुछ इस तरह का बना होगा और pb कुछ इस तरह का। दोनों ही कर्व बने होंगे, समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि अपन देख सकते हैं ये ps का ग्राफ है और ये p ड्यू टू a का ग्राफ है और ये p ड्यू टू b का ग्राफ है। और ये कर्व इसलिए बना क्योंकि इस इक्वेशन से अपन लोग देख सकते हैं जो ps है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ya है, इसलिए जो कर्व बना a का इस तरह से, जो b है उसका भी कर्व बना, और जो ps है उसका भी क्या बनेगा, इस तरह का कर्व ही बनेगा। तो ये कर्व क्यों बना, आपको आइडिया लग गया हाइपरबोला क्यों बना, क्योंकि इसमें ya और yb का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ वो सारी चीजें सिमिलर है, जैसे y यहाँ पर 1 था तो आप y1 पुट कीजिए, तो y1 पुट करोगे, जैसे y1 पुट कर दो तो ps जो है वो p नॉट है, देख लो y1 हो गया तो यहाँ पर 1 वैल्यू पुट हो गई, और जैसे यहाँ पर 1 वैल्यू पुट होगी तो 1 अपॉन p नॉट b और 1 अपॉन p नॉट b, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का दोनों कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन ps इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p नॉट है, मतलब ps इज इक्वल्स टू p नॉट आ गया। मतलब इस सिचुएशन पर p नॉट इज इक्वल्स टू ps इज इक्वल्स टू p नॉट है, सेम टू सेम उस सिचुएशन पे क्या हो जाएगा ps इज इक्वल्स टू p नॉट b। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को याद रखना है, ध्यान रखना है कैसे बना है। सिमिलर ग्राफ है, सेम ही ग्राफ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेपर फेज के लिए बनाया हुआ है, वहां पर अपन ने लिक्विड के लिए बनाया था, ठीक है। चलो ड्यूअल ग्राफ, ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी है। और दूसरा इसमें आप लोग देखोगे कि कुछ कंसेप्चुअल चीजें जो आगे भी अपने को काम में आनी है डिस्टिलेशन वगैरह में, तो इसको सीखते हैं, इस पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आईआईटी बनाती है। चलो देखो अपन लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है और उसकी हेल्प से अपन क्या सीखते हैं वो देखो अपन लोगों ने सीखा हुआ है कि जब टोटल
प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपने को ग्राफ बनाना था, किसकी हेल्प से बनाया, ए और बी के लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन जब अपने को पता थे, ए और बी के लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन मेरे को पता है, ये ए है और बी है, ए और बी के मोल फ्रैक्शन है जो अपने को पता थे, इसकी सहायता से अपन लोगों ने पी ए निकाला, पी बी निकाला और पी और पी बी की हेल्प से ऐड करके पी एस निकाला जो कि पी ए प्लस पी बी था, और इसकी आगे इक्वेशन बनी पी नॉट एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स की एक्स बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में देखो आप लोग, अपन ने यही ग्राफ जब लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन होता था तब बनाया था, और एक ऐसा ग्राफ बनाया था जब अपने को मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में बता थे तब बनाया था, जहां पर वाई ए वाई बी क्या थे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो पी ऑफ सॉल्यूशन का एक कर्व बना था हाइपरबोला टाइप का, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन थी जिसमें इक्वेशन कौन सी काम में आई थी, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस इक्वेशन की हेल्प से अपन लोगों ने ग्राफ बनाया, जबकि जो सेकंड ग्राफ है उसमें अपन ने देखा इक्वेशन क्या काम में ली थी, 1 अपॉन पी एस इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी। इसमें पी एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई ए था, इसलिए कर्व टाइप का ग्राफ बना था। अब देखो अपन डुअल ग्राफ क्या है वो देखते हैं। डुअल ग्राफ इन दोनों ग्राफ का कंबाइंड फॉर्म है। आप देखो, जो रेड कलर का था उसको मैंने रेड कलर से रखा, और जो ब्लू कलर का था उसको मैंने ब्लू कलर से ही रखा, और दोनों क्या करते हैं मैंने कंबाइंड, और इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है वो क्या है, डुअल ग्राफ। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखें कि ये जो एक्सिस है अपने को पता है वाई एक्सिस दोनों पी ए पी बी को रिप्रेजेंट करे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपने को कंफ्यूजन कहाँ है, जो एक्स एक्सिस है वहां। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस जो है मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है लिक्विड स्टेट को भी, और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को भी रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि अपनी जो एक्स एक्सिस है वो वाई ए वाई बी और इसके साथ ही एक्स ए एक्स बी को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो, यदि मैं इस ग्राफ में इस एक्स एक्सिस को एक्स एक्स बी की तरह ट्रीट कर रहा हूं, मतलब इसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट के ले रहा हूं, तो ये मैचिंग इसके साथ होगा रेड कलर वाले ग्राफ के साथ, जो कि अपन लिक्विड का बनाया था, लिक्विड स्टेट की वजह से था। ठीक है, और वाई ए वाई बी को इस एक्स एक्सिस को मानता हूं, एक्स एक्सिस पे वाई वाई बी को लेता हूं, तो यहाँ पर मेरे को ये जो मैचिंग होगी वाई एक्सिस पे वो ब्लू कर्व की हेल्प से की जाएगी। ठीक है, अब आप लोग देखो, इसका मतलब इसके अंदर अपन ने कुछ ग्रीन कलर के पॉइंट भी रिप्रेजेंट किए हैं, ए बी सी डी ई, लिक्विड स्टेट बनाई है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बनाया है, और वेपर स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। इस ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ में पहले तो अपना पहला पॉइंट ये कि ग्राफ बना कैसे, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म में, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि आपको ये एक्स एक्सिस का ध्यान रखना है। आप जब लिक्विड स्टेट के मोल फ्रैक्शन देखते हो तो रेड कलर से मैच करोगे, क्योंकि रेड कलर वाला लिक्विड वाला ग्राफ है। और यदि आप वाई वाई बी एक्स एक्सिस को वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को कंसीडर करते हो, तो ग्राफ को जो ऊपर वाई एक्सिस पे मैच करना है वो ब्लू कलर के साथ आप मैच करोगे। अगले अपन ने क्या देखा कि इसके अंदर डिफरेंट फिजिकल स्टेट दिखाई हुई है और कुछ पॉइंट रिप्रेजेंट किए हैं, वो अपने को समझने हैं। ठीक है, चलो तो अपना पॉइंट पे आते हैं कि इस ग्राफ की क्या क्या प्रॉपर्टीज कैसे बनाए, पता चल गया। कुछ प्रॉपर्टीज हम चर्चा करते हैं। डिफरेंट फिजिकल स्टेट एट डिफरेंट पॉइंट, ये काम का पॉइंट है, सीखना पड़ेगा अपने को। क्या देखो, किसी भी लिक्विड को आप बीकर में पैक करो लिक्विड को, और यदि आप उसको इवेपोरेट करते हो तो ओपन वेसल रखोगे तो सारा इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ किसी गैस को आप बीकर में रखो और उस गैस पे धीरे धीरे आप प्रेशर बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे आप उस गैस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा, आप जब उसको बढ़ा रहे हो, उस पर प्रेशर बढ़ा रहे हो, ये अपन कहां सीखते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैस स्टेट में सीखते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एक इंस्टेंट ऐसा आता है जब लिक्विड की पहली ड्रॉप बनती है, और ड्रॉप बनते ही उस वेपर का उस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। और यदि आप धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते हो तो थोड़ी देर बाद सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन ने क्या देखा कि गैस को लिक्विफाई करते हो तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो फाइनली लिक्विड स्टेट आ जाती है, जब किसी गैस को आप
कंप्रेस करते हो तो गैस धीरे धीरे कितनी देर बाद, कुछ टाइम बाद इसमें कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो यही मेरे पॉइंट ए बी सी डी ई रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ई पॉइंट वेपर है और जहां पर प्रेशर कुछ कम था, यदि प्रेशर ई से भी कम है तो कम प्रेशर पे गैस का गैस मेंटेन रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद मैंने क्या बताया, जैसे प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ते ही वो किस तरफ जा रहा है, वेपर लिक्विड के इक्विलिब्रियम वाले जोन में जा रहा है, डी, जो डी पॉइंट है जहां पर वेपर और लिक्विड अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और वो जस्ट पहली ड्रॉप होती होगी जो लिक्विड की बनी होगी डी वाले पॉइंट पे, और जैसे ही कुछ ड्रॉप बनी लिक्विड की उसके बाद क्या हो जाएगा, सी पॉइंट आएगा जहां अच्छा खासा एक वेपर का और लिक्विड का इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका होगा। और जब अपन बी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो बी पॉइंट पे अब सारा लिक्विड कन्वर्ट होने को है, मतलब अब सारी का सारा वेपर जो है वो किसमें चला जाएगा, लिक्विड में। इसमें बोल सकता हूँ लास्ट ड्रॉप जो थी वो बदलने वाली है, और जैसे ही एक पॉइंट पे पहुंचूंगा तो सारी की सारी गैस किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, लिक्विड के अंदर। मतलब यदि मैं किसी भी मिक्सचर को या किसी भी गैस को मैं लेता हूँ सीधा डायरेक्ट ए पॉइंट पे लेके चलता हूँ तो ए पॉइंट पे वो लिक्विड मिलेगा। यदि मैं उसको उल्टा ट्रेस कर रहा हूँ, सारे का सारा काम उल्टा ट्रेसिंग कर रहा हूँ, उसका प्रेशर धीरे धीरे कम कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, लिक्विड का लास्ट पॉइंट मिलेगा प्रेशर का, और कम करूंगा इक्विलिब्रियम मिलेगा, लास्ट लिक्विड का पॉइंट मिलेगा, और सारा का सारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रेशर कम करता हूं तो, और बढ़ाता हूं मैं, समझा दिया तो इजीली अपने को समझ लिया जाता है। ठीक है, चलो तो डिफरेंट फिजिकल स्टेट एट डिफरेंट प्रेशर ये अपन ने सीख लिया। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वाई ए वाई बी यूजिंग एक्स ए एक्स बी। देखो आपको एक्स एक्स बी पता है, और उस एक्स ए एक्स बी से अपन ने फॉर्मूला तो बना लिया था कि कैसे वाई ए वाई बी को कैलकुलेट किया जाए, लेकिन अब मैं सिखाता हूं कि कैसे आप इस ग्राफ को देख के एक्स ए एक्स बी की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट करो, वाई ए वाई बी। तो देखो मुझे किसी ने एक्स ए एक्स बी की इस वैल्यू पे काम करने के लिए बोल दिया, मतलब यहाँ पर एक्स ए एक्स बी क्या रहेगा, एक्स रहेगा 0.3 या 0.2 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर जस्ट इसके नजदीक जहां एक्स 0 है, और y जो एक्स बी है उसकी वैल्यू अच्छी खासी होगी लगभग 0.8 के आसपास। तो मुझे एक्स एक्स बी की वैल्यू बता दी जो कि यहाँ पर पॉइंट मैच होगा। अब इस पॉइंट को मैच करके मैं क्या निकालूंगा, वेपर प्रेशर, जो यहाँ पर इससे मेरे को पता चल जाएगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है। ठीक है, अब ये जो वेपर प्रेशर एक्स ए एक्स बी की हेल्प से है, क्या वाई ए वाई बी की हेल्प से निकालता है या वाई ए वाई बी की इक्वेशन से निकाला, तब भी लिक्विड का वेपर प्रेशर वही रहता है, क्योंकि सेम लिक्विड के लिए अपन चाहे एक्स एक्स बी से निकाले वेपर प्रेशर को, सॉल्यूशन के प्रेशर को, या वाई ए वाई बी से निकाले, वो वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर था अभी वो सेम ही आएगा। तो सेम आएगा तो वो एक ऐसे पॉइंट पे कट करेगा सेम वेपर प्रेशर के लिए जो वाई ए वाई बी की वैल्यू देगा। मतलब ये वाई ए वाई की बी की वैल्यू होगी जिस वाई ए वाई बी पर सेम प्रेशर जो एक्स एक्स बी से आया वो होल्ड होगा। इसका मतलब यदि एक्स ए एक्स बी की वैल्यू ये है तो वेपर प्रेशर ये आएगा, और इसी वेपर प्रेशर की हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया, वाई ए वाई बी को। ठीक है, अपन ने क्या किया, सिंपल सा वेपर प्रेशर को सेम कर दिया सेम लिक्विड के लिए, क्योंकि वो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो सेम ही आएगा। आगे बात समझ में। तो अपन ने क्या सीखा कि यदि वाई ए वाई बी को निकालना एक्स एक्स बी पता है तो अपन इस ग्राफ को ट्रेस करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जाएंगे उस करस्पॉन्डिंग एक्स ए एक्स बी के लिए, और उसी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो वाई ए वाई बी की वैल्यू आएगी वो अपन कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अपने को सीखनी जरूरी है। देखो क्या, एक तो बबल पॉइंट की डेफिनेशन सीखते हैं और एक ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन सीखते हैं। देखो इस बबल पॉइंट की दो डेफिनेशन है और इस ड्यू पॉइंट की भी दो ही डेफिनेशन है। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो कभी नहीं आएगी। ठीक है, क्या चीज है, देखो बबल पॉइंट। देखो बबल पॉइंट वो पॉइंट है, अब लिक्विड था गैस में जा रहा हूं, ऊपर से नीचे जा रहा हूं तब सुनना, तब ये डेफिनेशन आ रही है। वैसे ही बबल पॉइंट एक प्रेशर की वैल्यू ही है ना, एक प्रेशर की वैल्यू, और ड्यू पॉइंट भी एक प्रेशर की वैल्यू ही है ना। बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट क्या है, प्रेशर की वैल्यूज है। ठीक है, मतलब एटीएम या एमएमएच में डिफाइन किया जाता है। तो बबल पॉइंट क्या है, जब ऊपर से नीचे रहा हूं तब डिफाइन कर रहा हूं। तो बबल पॉइंट क्या है, वो प्रेशर जिस पर लिक्विड की लास्ट ड्रॉप, सॉरी लिक्विड की फर्स्ट ड्रॉप जो है वो क्या हो, वेपर में कन्वर्ट हो। क्यों, ए पॉइंट पर 100% क्या था, लिक्विड था। जैसे बी पॉइंट पर पहुंचा
तो पहली ड्रॉप अब वेपर में नहीं कन्वर्ट होगी क्या सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, तो बी पॉइंट पर पहली जैसे ही ड्रॉप लिक्विड में कन्वर्ट होगी तभी तो सी पॉइंट तक आके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। इसका मतलब क्या हुआ, बबल पॉइंट वो पॉइंट है जब लिक्विड का पहला ड्रॉप किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, वेपर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रेशर की वैल्यू क्या बोलते हैं, बबल पॉइंट। ठीक है, अब एक और चीज सोचो, यदि मैं डाउन टू अप जा रहा होता तो कैसे डिफाइन कर रहा, ई से डी, डी से सॉरी ई से डी, डी से सी और सी से बी की तरफ जाता तो ये डेफिनेशन मिलती ना। तो सी से यदि बी की तरफ जा रहा हूं तो क्या देखने को मिलेगा कि वेपर की वो लास्ट ड्रॉप जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और इस ड्रॉप के बाद केवल लिक्विड ही बनेगा, तो वो प्रेशर की वैल्यू जिस पर लास्ट लिक्विड की ड्रॉप बन जाए वेपर से, ठीक है, वो क्या होगा, बबल पॉइंट। एक ही बात है, चाहे पहली ड्रॉप लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट हुई हो या वो लास्ट वेपर से बनने वाली ड्रॉप जो कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, बबल पॉइंट। वैसे ड्यू पॉइंट की चर्चा करते हैं, पहले ड्यू पॉइंट का अप से डाउन की चर्चा करते हैं। तो देख सी पे फिर भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है ना, जैसे तू डी पे आएगा तो डी पे आगे तरफ क्या मिलेगा, डी पर सारा वेपर में नहीं जा रहा है क्या, तो मैं क्या बोलूंगा, लिक्विड प्रेशर की वो वैल्यू जिस पर लिक्विड की लास्ट ड्रॉप, अब लास्ट की बची है लिक्विड की ड्रॉप जो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको क्या बोला जाएगा, ड्यू पॉइंट। अगला देखो, ड्यू पॉइंट की यदि डाउन टू अप जाऊं फिर डिफाइन करना चाहूं तो जैसे सारी गैस थी और ई पॉइंट पे सब कुछ गैस था, ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मेरे हिसाब से जब गैस लिक्विड में बदलेगा तो क्या लिक्विड की पहली ड्रॉप नहीं बनेगी क्या, तो प्रेशर की वो वैल्यू जब लिक्विड की पहली ड्रॉप बनती हो उसे क्या बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, ड्यू पॉइंट। आगे बात समझ में, मुझे याद कैसे रहता है, ए बी सी डी ई, बी फॉर बबल पॉइंट एंड डी फॉर ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो अपने क्लियर हो गया ड्यू पॉइंट क्या है, बबल पॉइंट क्या है। ठीक है, चलो अगला क्या है, कंसेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन। देखो डिस्टिलेशन कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। पहले ये जान लेते हैं डिस्टिलेशन होता क्या है। देखो यदि आप दो वोलेटाइल सब्सटेंस को मिक्स कर देते हो, मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल कंपाउंड्स, तो अपन क्या देखते हैं, आप चाहो तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप उसको हीट करो, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, और उसकी यदि वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर स्टेट में उसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे, और फिर उस वेपर को मैं कंडेंसेट करूंगा और यही प्रोसेस बार बार करूंगा, तो अल्टीमेटली जो ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस था वो प्यूरिफाई हो जाएगा और कंप्लीटली उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। यही समझाया है कि मैं एक कंपोनेंट का उसी के साथ ही कंपैरिजन कर रहा हूं कि यदि ए जो है वो वोलेटाइल है और बी वोलेटाइल है, यदि ए सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बी से ज्यादा है, ए का वेपर प्रेशर यदि बी से ज्यादा है, तो कंफर्म है कि उसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ज्यादा ही आएगा उसके लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के, तभी तो ये हो पाएगा यार। कैसे, यदि उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगा वेपर फेज में तभी तो उसको कंडेंसेट करके एक बार और करूंगा और ऐसे स्टेप करता रहूंगा तो मोल फ्रैक्शन उसके वेपर फेज में बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली उसके मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इस ग्राफ से इस चीज को समझता हूं, यहीं से देख लो ना, आप इस पॉइंट पे देखो, x a की वैल्यू जो आएगी वो 0 के आसपास आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x a की वैल्यू बाई चांस अपन ही मान लेते हैं, x a की जो वैल्यू है यहाँ पर 0.3 के आसपास रहती है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, x a की वैल्यू कितनी मानी, यहाँ पर मैंने x a इक्वल्स टू 0.3, इस x a के करस्पॉन्डिंग जो y आएगा, y a जो है कंफर्म है 0.3 से ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि y a यहाँ पर 1 है और यहाँ पर y a 0 है, तो 0 है, 0 से काफी दूर है, 1 के पास है, तो जो वैल्यू थी ये 0.3 लगभग 0 के पास है, जबकि अब जो y a 1 इसके पास वैल्यू आएगी तो मतलब 0.3 से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो सेम कंडीशन है, y और x के लिए दोनों यहाँ पर 0 है तो वैल्यू कम ही है, और यहाँ पर ये दोनों 1 1 है तो यहाँ पर वैल्यू ज्यादा ही आएगी। समझ आ गई बात। अपन लोगों ने क्या देखा, यदि जो ज्यादा वोलेटाइल है उसके जो मोल्स हैं वो ज्यादा होते हैं, किसमें, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है उसी कंपेयर में जब वो लिक्विड स्टेट में था। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया।
तो इसको एक बार समराइज करते हैं, इसको देखते हैं, कोई डाउट रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा इसी के अंदर। देखो सबसे पहले अपन ने ग्राफ बनाया जो कि डबल ग्राफ था, वो किसकी हेल्प से बनाया? दो अलग अलग ग्राफ थे, एक ही चीज के थे। किसके थे? एक सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ही बनाया। पहला लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन की हेल्प से बनाया, ये इक्वेशन काम मिली। दूसरा ग्राफ बनाया पीएस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ही, लेकिन इक्वेशन कौन सी काम मिली? वेपर फेज वाली, ठीक है, क्योंकि वेपर फेज में अपने को पता था मोल फ्रैक्शन कितने हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भी मोल फ्रैक्शन वगैरह, ये दोनों ग्राफ इन जैसे कोई मिक्स किया अपने ग्राफ, तो ये नया ग्राफ बना। इस नए ग्राफ में एक लिक्विड का मोल फ्रैक्शन की हेल्प से, जो रेड कलर से दिखाया हुआ है, एक ब्लू कलर से दिखाया है जो क्या बता रहा है? वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर पीएस किस तरह से होता है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये अलग एक्स एक्सिस थी, ये अलग बता रही थी, लेकिन ये इन चारों को रिप्रेजेंट करती है, एक्स ए एक्स बी, वाई ए और वाई बी को, ठीक है। परंतु जब आप एक्स ए एक्स बी को देखते हो तो आप रेड के साथ मैच करोगे, और वाई ए वाई बी को देखते हो तो ब्लू के साथ मैच करोगे। तो आपने क्या देखा कि यदि आप रीड करते हो लिक्विड के मोल फ्रैक्शन तो रेड के साथ मैच करके देखोगे, और रीड करते हो वेपर के मोल फ्रैक्शन तो ब्लू के साथ मैच करके आपको पता चल जाएगा। फिर अपन देखा वाई वाई बी को कैलकुलेट करना सीखा, किसकी हेल्प से? एक्स एक्स बी से। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्स एक्स बी दिया है उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर निकाला, और उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वाई वाई बी की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट अपन ने देखा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बबल पॉइंट। बबल पॉइंट क्या है? वो प्रेशर की वैल्यू जब लिक्विड की पहली ड्रॉप वेपर में गई, या फिर वेपर की लास्ट ड्रॉप अब लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। फिर आया ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट में अपन ने क्या देखा? ये अप टू डाउन आ रहा हूं, तो लिक्विड की वो लास्ट ड्रॉप जो वेपर में जाने वाली है, या फिर ये बोल दो कि वेपर से कन्वर्ट होने वाली लिक्विड की वो पहली ड्रॉप बनी है, उस प्रेशर को अपन क्या बोलेंगे? ड्यू पॉइंट बोलेंगे। तो इस डेफिनेशन होगी। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन। तो वेपर यदि जो वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल सब्सटेंस है, उसके मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड स्टेट में उसके मोल फ्रैक्शन थे उससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि वो इवेपोरेट ज्यादा होगी, क्योंकि उसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, क्योंकि वो उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा था, इसलिए वो वोलेटाइल ज्यादा है, वोलेटाइल ज्यादा है, इसलिए मोल फ्रैक्शन ज्यादा ही आएंगे, ठीक है। चलो डन।